ये जी हमारे पास नंबर और लेटर सीरीज आपके सामने दी हुई है। और उसमें कोई ना कोई पैटर्न होता है एमडी कैट के पेपर के अंदर। आज हम नंबर सीरीज करेंगे और उनमें से कुछ जो है बगैर सॉल्व किए आप कर लिए होंगे। आपने आपने घर में मैंने आपको असाइन किया था कि आप कीजिएगा और इनको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब पैटर्न होता है नंबर या लेटर सीरीज के अंदर, तो वो पैटर्न जो होता है वो कोई भी हो सकता है। पैटर्न जो है, अब आप पॉसिबिलिटी ज़रा सुन लें। पैटर्न जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। जैसे अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कम हो रही है वैल्यू। कैसे कम हो रही है, बाद में बात की बात है। ये जो वैल्यू डेफिनेटली कम हो रही है। इसमें नीचे वाला देखें, इसमें वैल्यू बढ़ रही है। आपके पास जो वैल्यू है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है। ये आपने याद रखनी है बात। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि वैल्यू का रिलेशनशिप साथ वाले के साथ हो। रिलेशनशिप ऐसे भी हो सकता है कि पहले का तीसरे के साथ, तीसरे का पांचवें के साथ भी हो सकता है, जैसे कि इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे। ठीक हो गया? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो आपके पास जो पैटर्न होता है नंबर की लेटर सीरीज के अंदर, वो क्या हो सकता है? वो हमारे पास डिसेंडिंग में भी हो सकता है, असेंडिंग में भी हो सकता है, और वो लगातार भी हो सकता है और अल्टरनेट भी हो सकता है। लगातार और अल्टरनेट का मतलब क्या होगा? कि लगातार पैटर्न या अल्टरनेट का पैटर्न का मतलब क्या होगा? कि ऑर्डर में। कि उनका आपस में रिलेशनशिप है, पहली का दूसरी के साथ, दूसरी का तीसरी के साथ, तीसरी का चौथी के साथ। इस तरह भी हो सकता है और अल्टरनेट भी हो सकता है। अल्टरनेट का मतलब ये होगा कि पहले का, जैसे अभी ये 7 आ रहा है नेक्स्ट सीरीज के अंदर, 7 और फिर 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। ये अल्टरनेट पैटर्न होता है। एक पैटर्न अल्टरनेट होता है, एक पैटर्न जो है वो लगातार होता है, कंजेक्टिव। आपने देखना होता है कि पैटर्न जो है वो कंजेक्टिव है या अल्टरनेट है। और दूसरा आपने देखना होता है कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। अब हमारे पास पहली जो सीरीज है, आप पहले मुझे ये बताएं कि ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग है सर। डिसेंडिंग। कोई चीज कम हो रही है, ठीक है। दूसरा आप मुझे बताएं कि ये जो पैटर्न, ये कंजेक्टिव है या अल्टरनेट है? कंजेक्टिव है। कंजक्टिव है। कंजेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो पहले का दूसरी के साथ, दूसरी का तीसरी के साथ। और पैटर्न आपको क्या लग रहा है कि क्या है? इट्स वेरी इजी एक्चुअली। इसमें टर्म्स हाफ हो रही स्क्वायर हैं, दो रूट। पे नहीं नहीं नहीं, स्केयर रूट नहीं हो रहा। कुछ सॉरी, भी नहीं हो रहा, स्क्वायर। जस्ट स्केयर भी नहीं है। स्केयर तो और चीज होती है। स्केयर तो ये होता है ना कि आप यहाँ या तो आप राइट साइड से स्केयर कर, स्केयर भी नहीं हो रहा। स्केयर तो और चीज होती है। ये तो जस्ट हो रहा है, टू पे डिवाइड हो रहा है। टू को जब टू से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? वन आता है। वन को जब टू से डिवाइड करते हैं क्या आता है? वन बाय टू आता है। वन बाय टू को जब टू टू डिवाइड करते हैं, वन बाय फोर आता है। वन बाय फोर को जब टू पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/8। वन बाय एट आएगा। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन है। इसमें ना स्केयर है, ना स्केयर रूट है, ना क्यों। अच्छा देखें ना, इसमें आपके पास सारे नंबर आपको बताओ, इवन नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं। ये आपको मैंने जब पेपर सॉल्व कराए थे तो आपको बताया था। इसमें कोई स्केयर रूट वगैरह, स्केयर रूट तो ये होता है ना कि फोर का स्केयर रूट टू है। ठीक है। तो इस तरीके से नाइन का स्केयर रूट थ्री है, ऐसे नहीं है। ये स्केयर रूट या स्केयर नहीं है। ये सिंपली क्या हो रहा है, ये एक डिसेंडिंग में जा रहा है और टू पे डिवाइड हो रहा है। टू पे डिवाइड किया वन, ये वन बाई एट है। क्या आप सबको समझ आ गई है इसकी पैटर्न की? यस यस सर। सर। इट्स वेरी, हाँ जी। तो इसमें हमारे पास जो है वो आपको इसका आइडिया हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब आप पहले मुझे बताएंगे, हमने देखना होता है कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो आप मुझे बताएं कि असेंडिंग है डिसेंडिंग, टेल मी। सर असेंडिंग है। असेंडिंग। जो दूसरा है वो असेंडिंग है। अच्छा, ये असेंडिंग हो गया हमारे पास। उसके बाद आपने ये बताना है मुझे कि ये अल्टरनेट है या कंजेक्टिव है। सर अल्टरनेट है। ये अल्टरनेट है, ये कंजेक्टिव नहीं है लगातार। अब इसमें अल्टरनेट आपको ये आपको उस सीरीज को देख के, गौर से देखने से पता चलता है। अब 7 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 8 आ गया। ये देखें, ये तो, ये इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट नहीं है, ये अल्टरनेट है। मतलब ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि 7 का 8 से ताल्लुक है, पहले का तीसरे के साथ, तीसरे का पांचवें के साथ, पांचवें का सातवें के साथ, और दूसरे का चौथे के साथ, और चौथे का छठे के साथ, सिक्स के साथ। आपके ख्याल में क्या आएगा इसमें नेक्स्ट? सर 10 आएगा। 10 10 आएगा। आएगा। जी 10 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 के बाद ये 8 आया है, एक छोड़ के। एक छोड़ के फिर 9 आया है, 9 के बाद आगे 10 आना चाहिए। अच्छा, अगर 10 के बाद भी आपसे पूछूंगा 10 के बाद क्या आएगा, तो वो क्या नंबर, मतलब 10 लिखा होता और अगला खाली होता, फिर कौन सा डिजिट आता है? तो आप 13 लोग, आता फिर। 13। हाँ, फिर 13 आता कि ये देखे ना, ये अल्टरनेट है। 10 का 11 के साथ, 11 का 12 के साथ, तो 12 के बाद 13 होता। तो आपने देखना होता है दो चीजें, कि कंजेक्टिव है या अल्टरनेट है।
और ये भी देखना होता है कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। ठीक हो गया, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट जो है कुछ बड़े बहुत ही आसान से हैं, जैसे 5 6 क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। कुछ बहुत टफ है। अच्छा, अब ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग है पहले बताएं। पहले ये देखना होता है। डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग। डिसेंडिंग है। फिर आप मुझे बताएं कि ये कंजेक्टिव है या अल्टरनेट है। सर ऑल्टरनेट है। नहीं, कंजेक्टिव है ना। कंजक्टिव है। यस सर। कंजेक्टिव है। या अल्टरनेट है। 36 और 34, 6 माइनस किया। नहीं सर, सर ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट है। अच्छा आ रहा है चले ना ठीक। नहीं थर्ड सर। वन और थर्ड में। हाँ जी। अच्छा, 30, अच्छा 6 माइनस हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा 36, अच्छा अगर अल्टरनेट हम कहें 36 और ये अल्टरनेट हम कहें कि 30 है, नहीं देख अगर कंजेक्टिव की लिहाज से करें और 36 में से ये 34 माइनस किए तो यानी 2 का फर्क है, फिर 4 का फर्क है, फिर 2 का फर्क है, फिर 4 का फर्क है। अच्छा इस तरह ले लेना। हाँ ठीक है, अच्छा ये अल्टरनेट है, ठीक होगा ठीक होगा। तो लेकिन अगर हम इस तरह कंजेक्टिव इस तरह लेंगे, इन दोनों में जो है 2 का फर्क है, फिर 4 का फर्क, फिर 2 का फर्क है, फिर 4 का फर्क है, फिर आगे 2 का फर्क होना चाहिए। इस लिहाज से भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए इस पे। 22। सर 22। यस, 22 होना चाहिए, ठीक हो। तो इसमें हमारे पास 22 आ गया, तो हम ये देखें कि इसमें जो डिसेंडिंग हो रहा है वो अल्टरनेट का ताल्लुक है या, अच्छा देखें ना, जब हम देखते हैं ना इसमें पैटर्न, तो पैटर्न कई किस्म के निकल आते हैं। जिस तरह मैंने किया, हो सकता है आपके जहन में कोई और पैटर्न आ रहा हो। आप अल्टरनेट कैसे कह रहे थे कि 36 के बाद 30, फिर हाँ 6 किसका फर्क, हाँ ठीक है ठीक है। ये जो यानी पहले का तीसरे के साथ 6 6 का फर्क आ रहा है, और दूसरे का चौथे के साथ ये भी क्या आ रहा है, 6 का फर्क आ रहा है। हाँ ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तब भी 22 ही आता है। हाँ ठीक है। पहले का ये अल्टरनेट है, पहले का थर्ड के साथ, थर्ड का सिक्स के, थर्ड का फिफ्थ के साथ। और फर्क किस किस कितने नंबर का फर्क आ रहा है, माइनस कितना नंबर माइनस हो रहा है बताएं आप लोग। 6 माइनस हो रहा 2 है। का। हाँ जी, 6 का, 36 में से 6 माइनस किया 30, 36 में से 6 माइनस किया 24, और इसमें से 34 में से 6 माइनस किया 28, तो इसमें 6 माइनस किया तो 22 आएगा। तो ये 6 माइनस हो रहा है इसमें। क्या सबको समझ, किसको समझ नहीं आई तो मुझसे पूछने, शाबाश। एनी आ गई सर। क्वेश्चन। अच्छा समझ आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पैटर्न है वो फोर्थ है। तो हमने डिसेंडिंग है असेंडिंग है, क्या हो रहा है इसमें फोर्थ में। सर अच्छा, इसमें हम ये कह डिसेंडिंग है। सकते हैं कि दो सीरीज हैं, मतलब हाँ यानी यानी अल्टरनेट 22 है। की 23 के साथ और हाँ 21 का 22 के साथ। हाँ ठीक है बिल्कुल ऐसा। अल्टरनेट है, इसका मतलब है कि अल्टरनेट सीरीज है। तो पहला जो है, पहला फर्स्ट का थर्ड के साथ, थर्ड का फिफ्थ के साथ, तो आगे फिर क्या आना चाहिए। 25। सर 25 आना चाहिए। 25। यस 25 आना चाहिए, क्योंकि पहला जो है वो 22 है, तीसरा थर्ड जो है वो 23 है, पांचवा 24 है, तो जो सेवन्थ है वो 25 होना चाहिए। अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं कि इसके इसके बाद क्या आता, अगर ये 25 लिखा होता, उसके बाद क्या आता। 27। 24। 24 24। आता। 24। 24 आता, क्योंकि देखे ना, ये 21 है, फिर 22 है, फिर 23 है, उस 25 के बाद फिर 24, 25 आता और 25 के बाद 24 आता। ठीक है ना। आपको इस बात की समझ आई है कि इसमें जो है अल्टरनेट भी उसमें हो सकता है। यस सर, अच्छा ये अब ये जो समझ आ फिफ्थ है, अच्छा फिफ्थ जो है वो पैटर्न क्या है, आप मुझे बताएंगे कि ये हमारे पास कुछ नंबर हैं ऐसे, आप बताएं कि इसमें क्या पैटर्न है कि 53 53 44 40 40 20, इसमें 13 का फर्क नहीं आ रहा। जी सर। यस सर। 13, तो और ये डबल डबल भी आ रहा है नंबर। जी तो सर। अब जब 53 में से 13 माइनस किए तो 40, 40 में से 13 माइनस की 27, 27 में 13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। 14। 14। तो जो है 14 है। और आपसे अगर मैं पूछूं कि इसके बाद डिजिट जो होता 27 के बाद 14 आया, उस 14 के बाद क्या होता। फिर से 14। 1। तब नहीं, तब भी 14 ही होता है ना, डबल डबल नहीं हो रहे। 53 होता है 53, 40 40, तो 27 27, तो आगे जो 14 आना है वो भी डबल आना ना। तो क्या होता आगे, 14 जो आपने लिखा उसके बाद क्या होता। 14 ही 14 होता। हो,
14 14 होता के है। 14 के और फिर बाद फिर 14 के बाद 7। और उसके बाद फिर कौन से डिजिट होते हैं? 14 के बाद जो दो होते हैं वो कौन से होते हैं? वन। वो 1 वन सर। वन 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 होते, वन वन होते दोनों। अच्छा, वन ये 13 या डबल भी हो रहा है डिजिट और 13 माइनस भी हो रहा है, तो यस हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो 14 होना था। ये भी आसान है हमारे पास। सीरीज सीरीज की कई पॉसिबिलिटीज है, पैटर्न कोई ना कोई। मैंने आपको नोट सेंड किए हैं दो, अगेन वो आपने सॉल्व करने हैं सारे, वो आपको मैं काम दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पैटर्न भी क्या है भाई, ये अल्टरनेट है या कंजेक्टिव है? ये सर अल्टरनेट है, ऑल्टरनेट। ये अल्टरनेट है। ये 21 21 21 तो सेम रहा है, ये पैटर्न है 21 21 21 फर्स्ट थ्री फिफ्थ। लेकिन ये नंबर इवन, जिसकी पोजीशन इवन है वो एक एक बढ़ रहा है, यानी दो दो बढ़ रहा है, 9। लेकिन इनकी पोजीशन देखने की, इनकी इवन ऑड प्लेस है ना, ऑड यानी पहला तीसरा पांचवा सातवां। आप में से किसी का जो है ना वो माइक ऑन, माइक ऑफ कर ले। अच्छा, तो ये 9 है, 9 के बाद 2 छोड़ के 11, 11 के बाद 13, तो अगला कौन सा आना चाहिए? 15। 15। 15। यस 15 आना चाहिए। और अगर आपसे मैं पूछूं कि इस 15 के बाद अगर 15 लिखा होता तो उसके बाद डिजिट कौन सा आता? बताएं आप। 21। 21। 21। वो 21 ही रहना था, वो जो इवन पे आ रहा ना, इवन सॉरी ऑड प्लेस पे, पहली पे तीसरी पे, वो 21 21 21, वो उसमें पैटर्न नहीं चेंज हो रहा था, वो 21 ही होता। और 21 के बाद क्या आता? उस 15 के बाद 21, और उसके बाद फिर कौन सा आता है बताएं आप लोग? 17। 17। 17 आता, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पैटर्न है। अच्छा, अब जो है आप मुझे ये बताएं कि आपके एमडी कैट में इस तरह का पैटर्न आ सकता है कि 1 2 3 4 5? बताएं आप। एक दो तीन और आगे तीन के बाद क्या हो सकता है? मे बताएं बी। ना। हाँ हो भी सकता है, खैर ऐसा। अच्छा खैर, अब हमारे पास ये डिसेंडिंग है, सेवन जो है हमने देखा डिसेंडिंग में है। अब डिसेंडिंग में कैसे, क्या पैटर्न है इसमें? कुछ माइनस हो रहा है, प्लस माइनस ही हो रहा है कुछ? क्या है पैटर्न? माइनस हो रहा -6 हो रहा है है। 6 कंसेक्टिव। माइनस हो रहा है। वेरी कंजेक्टिव। सिक्स, और है भी कंजेक्टिव, अल्टरनेट नहीं है। तो -6 हो रहा है, तो इसमें से 52 माइनस 54, तो 34 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 28। 28। 28 आएगा। 28। ऑप्शन बीटा होगा, बी होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएंगे आगे। 8 कंजेक्टिव है या अल्टरनेट है? सर ऑल्टरनेट। अल्टरनेट है, हाँ। ये 3 और 7 और 11, इसमें 4 4 का फर्क आ रहा है, यानी पहले तीसरा ये 7, और इसमें 4 4 का फर्क आ रहा है। और ये जो है ये क्या है, इसमें 4 4 का फर्क आ रहा है, 4 8 12। ठीक हो गया। तो कौन सा डिजिट आएगा नेक्स्ट? 15। यस 15 आएगा। 15 आएगा हमारे पास कि 3 के बाद आया 7, 7 यानी थर्ड पे, फिफ्थ पे आया 4 छोड़ के 11, और सेवंथ पोजीशन पे आना चाहिए 15। और अगर 15 के बाद अगर आपसे मैं पूछूं तो उसके बाद क्या आता, अगर आना होता तो 16। क्या होता? यस वो 16 होता, क्योंकि वो 4 और 8 और 12 अल्टरनेट हमारे पास हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि इसमें पैटर्न क्या है। इसमें 8 तो सेम रहा है, ठीक है। तो 28 22 में 6 प्लस हुआ है तो 28 आया ना। 6 ऐड हुआ है। हाँ, तो सर इसमें 6 6 ऐड ऐड होगा तो क्या होगा? 34। 34। 34। 34 डेल्टा ऑप्शन है। और 34 के बाद क्या आता अगर होता तो? 8 34 आता। 8। वो 8 ही होता। वो 8 पैटर्न जो है हमारी जो ऑड प्लेस पे, ऑड प्लेस यानी पहली पे तीसरी पे पांचवी पे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ प्लेस पे वो 8 ही रहना है। और जो इवन प्लेस है, इवन प्लेस उसमें हमारे पास 22 और 28 6 प्लस हो रहा है, और नेक्स्ट 34 ही आना है। अब हमारे पास आ गया जी 10th। लुक एट दिस सीरीज। अब इसमें क्या हो रहा है बताएं आप लोग? 31 2 का फर्क हो रहा है, फिर 5 का फर्क हो रहा है, फिर 2 का फर्क हो रहा है, फिर 5 का फर्क हो रहा है, फिर 2 का फर्क जी होना सर। चाहिए। या अल्टरनेट उसको कंसिडर कर लें आप लोग। हाँ एक बार यस क्या सर। लगा था, हाँ कि 2 2 माइनस हो रहा है, फिर 4, फिर कितना प्लस माइनस हो रहा है 5, 5। फिर 2, फिर 5, फिर 2 होना चाहिए। तो अब क्या आना चाहिए नेक्स्ट नंबर? 15। 15। 15 आना चाहिए। और 15 के बाद क्या आना चाहिए अगर होता तो? 10 13। होता ना, 10 ना होता, क्योंकि 5 भी 10 प्लस, सर। देखे ना। जी सर। देखे ना, ये 31 में से 2 माइनस 2 का फर्क है, फिर 5 का फर्क है, फिर 2 का फर्क है, फिर 5 का फर्क है।
फिर 2 का फर्क है 15, तो फिर 5 का फर्क होना चाहिए ना, डिफरेंस 5 का। तो जी सर। वो उसके बाद 10 आता, ठीक है ना। अभी हमारे पास कौन सा आना चाहिए, 2 माइनस होना चाहिए ना, तो 15 अल्फा होना चाहिए। समझ आ गई आपको? यस सर। sir. अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया जी, ये हमारे पास जो है ये सीरीज रहेगी हमारे पास जो है ये 11, लुक एट दिस सीरीज जी। 1.5, 2.3, 3 बढ़ रहा है, पॉइंट्स में बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कैन यू टेल? प्लस कितना? 0.8। यस सर, पॉइंट जीरो एट पॉइंट जी, 0.8 प्लस हो रहा है। अब 0.8 ये आप खुद भी जज कर सकते हो, 2.3 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 0.8, 0.8 इसमें माइनस कर प्लस करेंगे तो 2.3, इस पे 0.8 प्लस किया तो 3.1, इसमें प्लस ऐड किया तो 3.9, इसमें 0.8 करेंगे तो क्या आएगा, 4 पॉइंट मेरे ख्याल में आएगा 7। 7. 7। 4.7। यस, चार्ली 4.7 ऑप्शन। आएगा, चार्ली ऑप्शन आएगा, ठीक हो गया। अब आपके पास ये देखें, असेंडिंग ऑर्डर में था और कंसेक्टिव था, लेकिन ये है कि ये जो थे डिजिट्स जो थे वो इंटीजर्स थे। इंटीजर कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? इंटीजर्स कहते हैं ना, ये पॉइंट्स वाले जो, ये कुछ और कहते हैं। नो सर, इंटीजर, अच्छा हाँ डेसिमल, सॉरी हाँ डेसिमल, इंटीजर तो कुछ और होते हैं, हाँ डेसिमल्स ये कहेंगे, वो डेसिमल में आया। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कहते हैं टीचर। अच्छा अच्छा, हाँ वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डेसिमल में, पॉइंट में, ठीक हो गया। 12 में देखें जी, 12 इज आई बिलीव वेरी इजी, 12 40 डबल, हाँ डबल डबल। एक तो ये डबल हो रहा है नंबर, कि 14 का डबल 28, अच्छा ये डबल डबल हो रहा है। इसके अलावा और पैटर्न इसमें क्या हो रहा है कि 14 620, सर आई थिंक इसमें ये भी कर सकते हैं कि 14 2 जो है वो 28, फिर 22 40 और फिर 32 64। तो फिर इस क्लास से नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए? सर लेकिन ये मुझसे हल 128। नहीं हुआ। हम्म, अभी मैंने इसको सॉल्व किया था। अच्छा, अब हमारे पास जो है 14 को जो है हमने किया इसके साथ 20, 14 और 28, इनमें फर्क कितना आ रहा है ठहरे, 14 और 28 इनमें फर्क ये है, 14 और 20 फर्क आ गया, हाँ ठीक है। सर डबल 6 डबल भी हो का। रहा है, हाँ हाँ देखे ना, 14 और 20 में फर्क है 6 का, और 20 और 32 में फर्क है 12 का। तो नेक्स्ट जो फर्क हो रहा है उससे डबल होना चाहिए, 24 का होना चाहिए ना फर्क। जी ठीक है ना, सर। ये देखे ना, पहला और तीसरा और पांचवा देखें आप बस, बाकी 28 उसको छोड़ दें आप। तो 14 का और 20 का फर्क 6 का है, और 20 और 32 का जो फर्क है वो 12 का है। आगे जो फर्क है वो 24 का होना चाहिए ना। तो जी 32 सर। में 24 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 56, बीटा ऑप्शन होगा। नहीं आई समझ आप लोगों को? नहीं सर, इसको दोबारा सर, बता दें। एक्सक्यूज मी हाँ ये, सर. जी 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 जी। सर ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक को हम्म, डबल करके फिर उसका अगला आएगा. नहीं अगर डबल करते भी रहें, अच्छा जैसे डबल, हाँ 14 का 14 डबल, प्लस 14 28 हो जाएगा. 20 तो प्लस 20 40 हो जाएगा. 32 प्लस 32 64, फिर 64 प्लस 64 128. नो 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 नो, नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं है। आप ना, ये इसमें देखे ना, अब पहली टर्म तो आ गई है कि ये डबल डबल हो रहा है, मतलब पेयर्स हो गए ना, पेयर्स, ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर, ये फोर्थ पेयर हमारे पास है नहीं ना, वो रैंडम रैंडम तो नहीं आ सकता है, 128 नहीं हो सकता वो। देखिए ना, अब ये बड़ा इसमें कि 14 का जो है 6 का फर्क कितना है, 14 में 6 का फर्क जो है, यानी पहले और तीसरे का जो फर्क है वो है हमारे पास 6 का। फिर है, फर्क बढ़ भी रहा है, फिर आगे है 12 का फर्क, आगे 24 का फर्क आना चाहिए, वो 56 होगा। अब सेकंड पोजीशन को भी देख लेते हैं, सेकंड पोजीशन में क्या है, 28 और इसमें 12 का फर्क है, 28 और 40, 40 और 64 में कितना फर्क है, 24 का, और 24 और आगे 48 का फर्क होना चाहिए। अगला जो डिजिट है ना, वो 48 का फर्क होना चाहिए, अगर वो आगे आता। मैं आपको अभी ये सॉल्व करके भी देता हूँ, ठीक है ना। इस पे आ जाए ना, अभी आपका इसका जो नेक्स्ट अभी आप मार्क कर लोगे 56 आएगा, अभी अभी आपको मैं सॉल्व करके देता हूँ। ये याद रखना, 12 का 12 जो है वो आपको मैंने सॉल्व करके देना है, ठीक है। 13, तो ये तो मेरे ख्याल में छोटे बच्चे के लिए है, मेरे ख्याल में 5वीं क्लास के बच्चे का आ गया ये वाला, तो बताएं क्या है इसमें 13 का। 12 12। सर। चलें जी, ये तो सबको आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास 14 है, 14 में हमारे पास
क्या फर्क है, अल्टरनेट है ना, 1 का फर्क फिर 2 का फर्क, हाँ इसमें ना कंजेक्टिव है, यस इनमें सर। फर्क लेकिन फर्क जो है वो बढ़ रहा है। पहले और दूसरे में 1 का फर्क है, दूसरे और तीसरे में 2 का फर्क है, आगे 3 का फर्क है, आगे 4 का फर्क होना चाहिए, तो वो 211 होगा। तो डेल्टा नहीं ऑप्शन। आपको डेल्टा ऑप्शन होगा, लेकिन ना यस पहले और सर। दूसरे में 1 का डिफरेंस है, उसके बाद 2 का डिफरेंस है, आगे 3 का डिफरेंस है, यानी आप कहें कि इसमें +1 की है, इस तरह कह लें, इसमें +2 की है, इसमें +3 की है, इसमें क्या करेंगे, फोर। +4, और वो आएगा 211, तो ये भी आसान हो गया। अच्छा, आगे हमारे हमारे पास आ गया 15। ये भी आई बिलीव इसमें हमारे पास कितने का फर्क है इसमें, डिफरेंस हो रहा है सर 35 का। -35। -35 माइनस हो रहा है। अच्छा, अगर यस 544 में से 35 माइनस करें तो 509 आता है, और जी फाइव जीरो सर। नाइन में से 30 और 35 माइनस करें तो कितना आता है, 474 ही आता है, कंफर्म है, हाँ 26 और 9, हाँ 35, हाँ 35 ही आता है। अच्छा, 474 में से 35 माइनस करेंगे तो वो आता है 439, और 439 में से 35 माइनस करें तो कितना आएगा, 404। 404। 404, हाँ अल्फा आएगा। अच्छा, इसमें क्या है, आपने पता है क्या ये कैसे पता चलेगा, अब आपका 35 का फर्क, ये क्या अजीब बात है, देखिए आप इसको ये देखेंगे कि इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी 2 का या 10 का या 5 का फर्क नहीं है, तो आप ये करेंगे कि 509 को में से माइनस करेंगे 544, आपका आंसर आएगा 35, तो आपको पता चल जाएगा ये कि 35 प्लस करना है, तो 35 माइनस करना है, ठीक है 35, हाँ इसमें से 544 में से ना, 544 में सॉरी 509 माइनस कर लेंगे, उल्टा बता दिया मैंने, 35, तो 35 माइनस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो हमारे पास आएगा 404। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये क्या कंजेक्टिव है या अल्टरनेट है, सर Alternate। ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट। 80। अच्छा, अब ये ना, इसमें क्या आएगा फिर, हमारे पास 80 20। 70, हाँ इसमें आएगा, हाँ 5 20। बढ़ रहे हैं, हाँ 20 आएगा, ठीक है। कैसे 20 आएगा, कि हमारे पास पहला 80 के साथ थर्ड वाला 70, 70 के बाद 60, और ये 5 का प्लस हो रहा है, 10 + 5 15, तो 15, और अगली फिफ्थ पोजीशन पे आएगा 20। और अगर आप आपसे पूछो कि 20 के बाद क्या आता, अगर नंबर 20 लिखो तो उसके बाद क्या आता, 50। यस 50 आता, क्योंकि 80 पहली और पोजीशन तीसरी की जो है 70, और फिर हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आ गया जी ये वाला 17। लुक एट दिस सीरीज, 2 6 18 20 54, हाँ ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ जी सर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 54, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करें जरा आप लोग, क्या आएगा, 162। आर यू श्योर, चार्ली ऑप्शन। यस सर। कैलकुलेटर से मैं, यस सर अच्छा यही। चार्ली आप लोगों ने किया है, बस ठीक है, तो ये थी। अब इसमें ना, इसमें ये जो एक तो ये था कि असेंडिंग ऑर्डर था, तो ये प्लस माइनस नहीं था, बल्कि इसमें कौन सा ऑपरेशन था, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा था, मल्टीप्लीकेशन वाला मल्टीप्लाई बाय ऑपरेशन, 3। थ्री मल्टीप्लाई बाय 3 ऑपरेशन था इसमें वाला। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया 18 वाला, और वो है 5.4 4.8 4.4, क्या कम हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कितना कम हो रहा है, पॉइंट जीरो फोर पॉइंट फोर 0.4 माइनस हो रहा है, 0.4 माइनस हुआ, यस 0.4 4.8 4 पॉइंट, इसमें से जब 0.4 माइनस होगा 4.0 में से, तो वो कितना आएगा, 3.6, 3.6। यस सर। यस 0.4। तो अब हमारे पास क्या, इसमें जो हमारे पास इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और ये डेसिमल में है, और 0.4 माइनस करते जाना है, ये अब आपने खुद अंदाजा लगाना है। आप 5.4 में से 4.8 माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास 0.4 माइनस हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है, ये आपको मैं सॉल्व करके दूंगा, ये वाली सीरीज ये आपसे बगैर सॉल्व किए नहीं होती। तो अभी 13 और 19 आपको मैंने सॉल्व करके देंगे, ठीक होगी। हमारे पास जो है, जी अब हमारे पास जो था 13, मैं जरा 13 को निकालूं यहाँ नोट से, सर जी 12 है। 12 है, अच्छा ठीक है 12 था, सॉरी
13 नहीं था, 12। अच्छा 12 में हमारे पास क्या था जी? अब सब लोग जरा देखिएगा, हमारे पास सीरीज ये थी, 12 थी कि 14 था, ठीक है, उसके बाद 28 था, उसके बाद 20 था, यही था ना? कन, कौन सा बता, 12 बता रहे हो ना? 28 था, फिर हमारे जी पास सर। 40 था, फिर हमारे पास क्या था, 32 था, फिर हमारे पास था 64। अच्छा अब इसमें हमारे पास, हमने इसका जो है ऑप्शन हमारे पास थे, ए ऑप्शन था 52, हमारे पास जो बी ऑप्शन था वो था 56, और सी ऑप्शन हमारे पास था 96, और हमारे पास जो डी ऑप्शन था वो था हमारे पास क्या था, 128। अब हमने पैटर्न देखना है। अब हमारे पास पैटर्न ये है कि हमारे पास पहले का तीसरे के साथ है रिलेशनशिप, और तीसरे का पांचवें के साथ है, दूसरे का चौथे के साथ रिलेशनशिप है, और चौथे का रिलेशनशिप है छठे के साथ। यानी ये हमारे पास जो पोजीशंस हैं, ये ऑड पोजीशंस वाले हो गए, और ये इवन पोजीशन वाले हो गए। अच्छा अब ऑड पोजीशन में हमारे पास क्या है कि 14 और 6 में कितना इसमें कितना फर्क है, मतलब कितना प्लस, कितना किया, 6 प्लस किया तो यस 20 सर। आया, ठीक है। तो अब ये जो अगला है वो 12 प्लस करने से आया है, यानी डबल हो गया। तो अब ये जो 32 में ये जो इधर आना है डिजिट, उसमें कितना प्लस होना चाहिए? 24। डबल प्लस होना चाहिए ना, देखना पैट, ये हमारे पास टाइम हमारे पास शॉर्ट हो, अच्छा देखा ना। अब इसमें पैटर्न, तो अब हमारे पास जो 32 है, इसमें प्लस कितना करना है हमने, 24 प्लस करना है, तो कितना आएगा, 56। 56 ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा अगर आप, तो यहाँ कितना आएगा, 56 होगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर एक और ऑप्शन भी होता, यहाँ क्या आता, वो हम कैसे करते हैं? वो हमारे पास ये नीचे वाली, 28 में 12 प्लस किया तो 40, 40 में कितना प्लस किया, 40 में प्लस किया 34, हाँ 24 प्लस की, हाँ इसमें 12 प्लस किया है, इसमें 24 प्लस किया है। तो अगला जो डिजिट है वो अगर आता, तो उसमें हम 48 प्लस करते, कितना प्लस करते, इसमें 48 प्लस करते, लेकिन वो ऑप्शन है नहीं। बहरहाल इसमें हमारे पास फर्स्ट का थर्ड के साथ, थर्ड का फिफ्थ के साथ, फिफ्थ का सेवन्थ के साथ, और हमने एक तो प्लस हो रहा है, और प्लस भी जो हो रहा है वो डबल डबल हो रहा है, जो प्लस हुआ उसको डबल करके प्लस किया। अब समझ आई कुछ आपको, ये नहीं आई? सर जी, हाँ जी। ये जो इवन पोजीशन पर है, हम्म। 28 से 40, इसमें हाँ +12 की है। हाँ हाँ, +12 किया, फिर अगले में +12 का डबल किया है, 24, तो इसमें जो प्लस करना है वो 48 प्लस करना होगा, आगे अगर इधर डिजिट हमने लगाना होता तो। आई समझ? ठीक है, और जो इवन पोजीशन पर है उसमें हमने पहले 6 प्लस किया है। पहले पहले में 6 प्लस किया, फिर 12 प्लस किया, यानी उनका डबल डबल, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24 प्लस किया, और जब हमने 24 प्लस किया 32 में, ये इवन प्लेस वाले में, तो वो आया 56। नहीं आई समझ? ठीक, आ गई। अच्छा अब बाकी लोग बताएं भाई, इसको एक दफा आपने देखे ना, आपको मैंने कहा था, उस स्टूडेंट को समझ नहीं आती जिसने सॉल्व नहीं किया, आपको मैंने ये कहा था ना सॉल्व करने हैं आपने, तो जिन्होंने सॉल्व किया समझ आ गई होगी। अच्छा अब ना हमारे पास एक और, हमारे पास कौन सा है, ये लास्ट वाला है मेरे ख्याल में, 19। 19 है। अच्छा अब 19 का जरा देखो आप, ये पैटर्न थोड़ा टफ है। हमारे पास जो 19 एमसीक्यूज था, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 8, 6, 9, और ये ठीक ठाक टफ है असल में। इस तरह का हमारे एमडी कैट में आया भी, आपको याद है कि हमने इस तरह किया था। ये हमारे पास डिजिट है, ये हमारे पास सीरीज है, हमने बताना है कि इसके बाद क्या आएगी। हमारे पास जो चार ऑप्शन है, हम देखते हैं कौन कौन से हैं। हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो है 128, बी जो ऑप्शन है वो है 226, सी जो ऑप्शन है वो है 324, और जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास है 429। अब हमारे पास ये नंबर कैसे आए हैं हमारे पास, कि ये जो है, ये इस तरह नंबर, ये इस तरह नंबर, ये इस तरह नंबर, इसमें क्या, इसमें रिदम क्या है, इसमें पैटर्न क्या है?
इसमें हुआ ये है कि अब हमारे पास 8 को जब अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें और -2 करें तो 6 आता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक हो गया। अब ये जो 6 है, अगर इसको 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और आगे -3 करूं तो क्या आता है? 9 आता है ना। 9। ठीक है। अब 8 से क्या बना? 9। मैंने 6 कैसे, 8 से जो मैंने 6 बनाया वो मैंने कैसे बनाया है? मैंने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया है और -2 किया है। तो मल्टीप्लाई में एक एक बढ़ा रहा हूं और माइनस भी एक एक बढ़ा रहा हूं। अब अगर 9 मेरे पास आ गया है तो 9 को मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूं, और अब मुझे माइनस क्या करना चाहिए? इसमें से 4 माइनस करना चाहिए ना, देखिए। 4। तो वो कितना आया? 23 आया। ये आ गया। 23। अब मुझे आप बताएं कि अब मैं 23 के साथ क्या करूं तो 87 आएगा। 23 को 23 4 तो से 5 के मल्टीप्लाई साथ करके मल्टीप्लाई। और माइनस कितना करूंगा मैं? 5। एक बढ़ा रहा हूं। अगर मैं ये -5 करूं तो वाकई ये जो 23 और 4 को आप ऐसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं मोबाइल पे? ये चले वैसे कर लेते हैं। 23 को 4 से और मल्टीप्लाई 80 किया, 3 8 4 12 1 to 8 to 4 8 और 2 4 8 और 1 92 आता है ना। 92। और और यस। माइनस तो कितना आएगा? 87। अब 87 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से करूंगा ना अब तो। देखो ना, एक एक बढ़ रहा है, देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब मैं किससे करूंगा इसको? सॉरी, 5 के साथ करूंगा। और माइनस क्या करूंगा? बताएं आप 6। लोग। एक बढ़ा देना है। अब मैं देखता हूं कि मैं पहले 87 को 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 7 ज़र क्या होता है? 35। 35। 3 ऊपर आ गया। 4 8 ज़र 40। 40 प्लस 3 43। 43। अब 43 में से मैंने 6 माइनस किया तो कितना आया? 429 आया ना। 429। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? 429। डेल्टा ये ऑप्शन। ऑप्शन हो। ठीक है। अब इस तरह के ऑपरेशन, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, ये आपने इसको दोबारा करना भी है। ठीक है ना। अब ये मैंने आपको दो क्वेश्चन जो हैं वो करवा दिए हैं। तो हमने अभी जो है सॉल्व किया, और हम इसको दोबारा अपना जो है वो निकालते हैं जो हम कर रहे थे। तो हमारे पास जो 19 हमसे वो क्या होगा? 429 होगा। तो अब ये देखिए कि इसमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। तो अब नंबर सीरीज हम कल करेंगे। हमारा जो है इसमें